जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला ही ऐसी चीज़ हूँ। मंत्र तो आपने बहुत सुने हैं, बहुत देखे हैं, सावर मंत्र, वैदिक मंत्र, अघोर मंत्र, तरह तरह के मंत्र। लेकिन जो आज आपको मैं सावर मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र वास्तव में ही बहुत उच्च कोटि का सावर मंत्र है। क्योंकि ये जो समाज है, समाज के बीच में जो लोग रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, यहां पर पग पग पर आपके सामने विघ्न, बाधाएं, शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब आपके सामने घटित होंगी ही होंगी। क्योंकि समाज के अंदर रह रहे हो आप, संसार में तरह तरह के लोग हैं, हर प्रकार की उनकी जो है मानसिकता है। अब किसी की मानसिकता अच्छी है, किसी की मानसिकता खराब है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनकी ईर्ष्या का, उनके द्वेष का आपको सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर मैं जो आपको मंत्र साधना बताने वाला हूं, वो साधना एक ऐसी ही साधना है। इस मंत्र को 64 योगिनी, 52 भैरव का संयुक्त मिला जुला रूप दिया गया है। और इस मंत्र की शक्ति जो है वो 64 योगिनी और 52 भैरव की एक साथ चलती है। इसलिए ये मंत्र बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है। अब इस मंत्र को प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसकी साधना विधि क्या है, तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा। और वीडियो को पूरी आप देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके जीवन में पहला नंबर, कोई विघ्न बाधा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, मुकदमे की हो, जादू हो, टोना हो, काला जादू, या फिर ग्रह दोष, वास्तु दोष, या फिर आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया है, भूत प्रेत संबंधी कोई समस्या आ गई है, नजर है, टोना है, या किसी भी प्रकार का कोई रोग है, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, उन सभी के लिए केवल ये एक मंत्र है। अब कहते हैं ना कि ऑल इन वन, यानी सभी मंत्रों को सिद्ध ना करके सभी कार्यों में जो मंत्र एक ही प्रयोग होगा, वो ये मंत्र है। हालांकि देखिए, इसकी साधना भी बहुत आसान है, कोई ज्यादा पेचीदी साधना नहीं है। बहुत आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। और साधना भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती। भाई, सावर मंत्र है तो सावर मंत्र में तो आप जानते ही हैं, पहली बात तो तीक्ष्ण तो होते ही होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, काम भी 100% करते हैं, और साधना में भी टाइम कम लगता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है सावर मंत्र की। कुछ लोग कहते हैं जी, सावर मंत्र में तो देवताओं को गाली दी जाती है, देवताओं को ये किया जाता है। नहीं, सावर मंत्रों में भी देवताओं को अगर आन दी जाती है तो वो भी भक्ति भावना के साथ में, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात को वो देव भी जानते हैं, जो जिनका वो मंत्र है, या वो देवी भी जानती है, सब जानते हैं उस चीज को, भले ही आप ना जानते हो। ये तो एक अलग की बात है, ठीक है। तो देखिए, इस मंत्र के अंदर सभी प्रकार की जो आपकी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं और हर प्रकार की साधना की वीडियो है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जी, वीडियो
आप हमें दे दीजिए। साधना तो खैर ठीक है, किसी को अप्सरा की साधना चाहिए, किसी को द्विद्वेषण मंत्र चाहिए, तो किसी को कोई दूसरा मंत्र चाहिए। अब बोलते जी साधना का वीडियो आप दे दो। भाई इतनी सारी मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं भी ढूंढता ढूंढता परेशान हो जाता हूँ। अब मेरे पास टाइम की तो कमी है, तो मैं इतनी वीडियो को कहाँ से आपको ढूंढ करके दूं। भाई आप थोड़ा बहुत तो आपको भी जो है सर्च करके, थोड़ी मेहनत करके आप निकाल सकते हैं उसको। वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई ये वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, सर्च कीजिए, डाली हुई है, उसको पूरा सुनिए। तो थोड़ी सी इतनी मेहनत आप खुद कर लिया करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता कि भाई मैं आपको वीडियो एक एक ढूंढ करके दूं। अगर मान लिया 10 आदमियों ने मुझे मैसेज कर दिया, मैं तो वीडियो ढूंढने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। या फिर किसी ने मुझे कॉल कर दिया तो भाई 15 मिनट तो मुझे सुनने में निकल जाएगा। तो ये समस्या सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो आप भी कुछ थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप भी कुछ थोड़ा सर्च करके ढूंढ लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इस साधना को कैसे किया जाए। इस साधना को करने के लिए आपको एक साबरी मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होगी। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता भी देता हूं, देखिए ये इस प्रकार की आपको रुद्राक्ष माला और प्राण प्रतिष्ठित माला आपको मिलेगी। वो हालांकि उस माला को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी साबर मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो आप उस माला से कर सकते हैं। शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का भी जाप आप इसी माला से कर सकते हैं। इस माला को आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना है। अगर बाय चांस धागा टूट भी जाए तो आप इसको जो है दूसरा धागा डलवा करके और इसमें फिर जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है साधना की। देखिए भाई, इस साधना को किसी भी रविवार से, किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, होली दीपावली ग्रहण में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और ग्रहण में तो अक्सर आप जानते हैं कि साबर मंत्रों की अगर आप साधना कर लेते हैं या साबर मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। वैसे तो कोई भी मंत्र हो ग्रहण में तो जल्दी ही होता है, ठीक है, लेकिन साबर मंत्र कुछ और भी जल्दी हो जाते हैं। अब अमावस्या को भी इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं, शनिवार को भी शुरू कर सकते हैं, या जन्माष्टमी हो गया उसको भी आप शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो शुभ दिन हो उस दिन में इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस साधना में आपको एक घी का दीपक या तेल का दीपक आपको जलाना है। वो आपकी इच्छा है, आपके पास तेल है सरसों का तो आप उसका भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, ठीक है। अगरबत्ती धूप बत्ती आपके पास होनी चाहिए। पुष्प ले लें, थोड़ा सा प्रसाद ले लें जो आपको चढ़ाना है, ठीक है। और इस मंत्र को किसी भी टाइम आप सिद्ध कर सकते हैं, मतलब कि आप रात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं, आप इसको सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब टाइम है, ठीक है। स्नान आदि करके जब भी आप साधना शुरू करें, साधना कक्ष आपका एकांत हो तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर पूजा घर आपका बिल्कुल एकांत है तब तो ठीक है। अगर उसमें कोई आ रहा है जा रहा है तो फिर साधना नहीं होती है, फिर आपको टाइम बिल्कुल एकदम शांत वातावरण ही नहीं मिलता है, तो फिर कैसे करोगे बताओ साधना। एकांत रूम होना चाहिए, अपने घर का ही हो लेकिन साफ सुथरा हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि भाई आप एक चौकी लगा लें और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सामने आप किसी भी रंग का, काला रंग का छोड़ करके बाकी किसी भी रंग का आप चौकी पर एक कपड़ा बिछा लें और एक अपने लिए आसन डाल लें और अगरबत्ती वगैरह जला करके आप रख लें। गुरुदेव का, आपके जो भी गुरुदेव हैं
उनका चित्र होना बहुत जरूरी है। सामने गुरु चित्र रखें और गुरु चादर ओढ़ लें, ठीक है, अगर आपके पास है तो। जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं, वो उन्हीं का फोटो सामने रखें और गुरु चादर ओढ़ लें। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो भगवान शिव को गुरु मान करके और भगवान शिव की ही फोटो सामने रखें, ठीक है, और किसी फोटो की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपके इष्ट की फोटो है, आप चाहे आपके इष्ट जो भी हैं, चाहे हनुमान जी हो, भैरव जी हो, महाकाली हो या फिर कोई और दूसरे हो, तो उनकी भी तस्वीर आप रख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, गुरुदेव को आप सिंदूर से टीका लगाएंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं इस प्रकार से, ठीक है। और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है, मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो फिर भाई आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें, एक माला का। और अगर भगवान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप करें। अब गुरु मंत्र का जाप आपका हो गया। अगर आपने अपने इष्ट की तस्वीर सामने रखी है, जो भी आपके इष्ट हैं, तो फिर आपको क्या करना है, अपने इष्ट का भी पूजन आपको करना है। और अपने इष्ट का पूजन ऐसे ही करना जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया, वैसे ही अपने इष्ट का पूजन कीजिए। और अपने इष्ट को भी प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें और उनसे आज्ञा लें, और उनका भी जो भी मंत्र माला का जाप कर ले। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट बस, ठीक है। अपने इष्ट देव का भी आप जाप करें। अब बात आती है कि भाई ये एक साबर मंत्र है, और साबर मंत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तीव्र होते हैं। तो जो एक सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, उस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसका 21 बार जाप करते हैं तो साधना में आपकी में कोई विघ्न नहीं आता है और किसी भी प्रकार से साधना असफल नहीं होती है, साधना सफल होती है। अब उस मंत्र का आपको जाप करना है, मैं आपको बता रहा हूं। वो गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरा बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घंटा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और मतलब जितने दिन आप साधना करें तो रोज इसी प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। अब बात आती है जो आपका मेन मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला जो आपकी है, उसी माला से आपको जाप करना है। और देखिए यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं कि आपको जाप किस प्रकार से करना है। देखिए ये माला आपको ऐसे पकड़नी है, समझे आप, और ये इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऐसे आपको ये तरीका आपका होना चाहिए, ये देखिए। और इसमें आपको इससे पीछे की तरफ ऐसे खिसकाना है, ऐसे मंत्र जाप करते रहें एक मन का पीछे। अब मान लिया कि आपके जो मंत्र जाप करते करते आप आ गए यहां पर, ये लास्ट हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब आपको माला जो है किस प्रकार से आपको वापसी आपको करनी है। मान लिया आप यहां तक आ गए, तो फिर आप इस सुमेरी को आप लांगेंगे नहीं ऐसे, इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार से उल्टी कर देना है माला को, यहीं से वापसी ऐसे, फिर इस तरीके से घुमा देनी है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपको जाप करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जाप करना चाहते हैं। आप एक माला का जाप करें या 5 माला का जाप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको अब ये मंत्र बता देता हूं
कि जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम सत्य नाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनायत दुंदुभि बाजे, जहां बैठी जोगमाया साजे, 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जा शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाय मसाण, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जाप करते हैं। आप 1 माला का जाप करें या फिर आप 5 माला का जाप करें, वो आपकी हड़क है। और जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, उतने ही मंत्र के अंदर पावर आएगी। ठीक है। अब ये मंत्र आप 21 दिन तक लगातार करें। ठीक है, 21 दिन लगातार। 1 माला का जाप करते हैं तो 21 दिन करें, 5 माला का जाप करते हैं तो 11 दिन कर लें, और लास्ट वाले दिन एक बार हवन कर लें। ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 माला आपने जाप किया और 21 मंत्रों से आपने हवन कर लिया। ये प्रतिदिन भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर अपने हिसाब से आपको देख लेना है। हवन प्रक्रिया कैसे है? बाजार में मिल जाती हैं, आम की लकड़ियां ले लें या वहीं से आप सूखी लकड़ियां ले लें, और हवन कुंड जो आपका है वहां पर लकड़ियों को रख करके कपूर की सहायता से आप उसमें अग्नि जला लें और थोड़ा सा घी रख लें, देसी घी थोड़ा सा रख लें, 1 चम्मच, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और उसमें क्या करना है, आपको अपने गुरु मंत्र की 5 आहुतियां डाल दें पहले। उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप करते हुए 1 माला का हवन कर लें। भाई एक बार मंत्र जपा, थोड़ी सी सामग्री ली और इस प्रकार से अग्नि में छोड़ दी, तो 1 माला यानी 108 मंत्रों से आप हवन कर लें। और देखिए शब्द का यूज नहीं होता है, आप लास्ट में स्वाहा नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही जप करके और आपको छोड़ देनी है आहुति। ठीक है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यदा कदा आप इस मंत्र को दोबारा से इसी प्रकार से जागृत करते रहे। ग्रहण के टाइम पर क्या करना है आपको, आप सिर्फ एक आसन डाल लें, एक दीपक जला लें बस, और रुद्राक्ष की माला लेकर के और मंत्र जाप करते रहें। जब तक ग्रहण समाप्त हो तब तक आप मंत्र जाप करते रहें, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, काम करेगा मंत्र फिर ये। ठीक है। लेकिन जब भी ग्रहण पड़े, होली आए, दीपावली आए, तो आप बराबर मंत्र की शक्ति को बनाए रखने के लिए यदा कदा उसका जाप, इस प्रकार से जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा फिर आपको इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब प्रयोग आपको कैसे करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसके ऊपर भूत प्रेत ग्रह दोष वास्तु दोष हो उसके घर में, या और भी कुछ अटरम सटरम जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये है केवल 11 बार मंत्र का उच्चारण करें, और उसके ऊपर अगर किसी का किया कराया भूत प्रेत है तो वहीं पर समाप्त सब कुछ। अब बात आती है कि भाई ग्रह दोष हो या वास्तु दोष हो तो तब क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस मंत्र से आप व्यक्ति के घर में आप हवन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात आप पहले सुन लें, जब आप उस घर के, जिस घर में कोई रोग है यानी किसी का किया हुआ है या फिर कोई भूत है प्रेत है जिन्न है कुछ भी हो, जब आप उसमें एंट्री करेंगे उस घर के अंदर, तो सबसे पहले आपको अपना सुरक्षा चक्र जो है चारों तरफ बना लेना है, अपने आप के ऊपर अटैक ना कर सके। पहले अपने आप को सुरक्षित करें, यानी रक्षा मंत्र पढ़ करके अपने शरीर को सुरक्षित कर लें पहले, फिर उस घर के अंदर आप एंट्री करें और वहां पर आपको उसी प्रकार से हवन कर देना है। अब अगर कीलने की बात आए, भाई घर को कीलने वाली बात आए, तो छोटी छोटी कील आती हैं, इतनी छोटी छोटी, ज्यादा नहीं, आधा इंची की कीलें आप ले लें, और वो कीलें आप जो हवन कुंड है, जो आप हवन करेंगे उसके बाद आप ऐसे ही हवन करें नॉर्मल जैसे आप कर रहे हैं। संकल्प भी ले सकते हैं भाई इस घर के अंदर जो भी व्याधा है वो सब कुछ समाप्त हो जाए और घर एकदम बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाए। तो आपको क्या करना है, हवन करने के बाद जब हवन की राख ठंडी हो जाए तो उसमें से कीलों को निकाल लें।
और फिर सबसे लास्ट में जो कमरा है उसकी चौखट में, दरवाजे में, मतलब कि सब दरवाजों में आप वो कीलें ठोकते हुए बाहर निकल जाए। जो लास्ट वाला बिल्कुल एकदम मेन गेट है, जब आप घर से बाहर निकल जाएं तो मेन गेट के दरवाजे पर भी एक कील ठोक दें और उसके बाद आप अपने घर सीधे चले। घर कीलन भी हो गया, घर की व्याधि भी सब समाप्त, हवन करेंगे तो ठीक है। और अगर किसी को रोग है तो रोगी को उसके ऊपर झाड़ा लगाएं, उसको मंत्र पढ़ करके पानी पीने के लिए दें, लेकिन ये क्रिया आपको लगातार कई दिन भी करनी पड़ सकती है। अब बात आती है कि भाई आराम मिलना कब शुरू होगा। देखिए, जो आपने मंत्र सिद्ध किया है उसमें कितनी पावर है निर्भर करता है उसके ऊपर। अगर मंत्र में शक्ति ज्यादा है तो आराम जल्दी मिलेगा, अगर मंत्र में शक्ति हल्की है, कम है, तो आराम धीरे धीरे मिलेगा। वैसे ही रोग व्याधि का है, मान लिया किसी भी प्रकार का किसी को रोग है तो आप उसको अभिमंत्रित जल भी दे सकते हैं और ताबीज बना करके भी इस मंत्र से उसके गले में आप पहना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मंत्र में पावर ज्यादा है तो उसको जल्दी आराम मिल जाएगा रोगी को, अगर मंत्र में पावर कम है तो उसको धीरे धीरे आराम मिलेगा। हो सकता है कि आपको 5 दिन 11 दिन लगातार भी आपको करना पड़ जाए। कई बार क्या होता है, किसी किसी के ऊपर बहुत तगड़ी तंत्रिक विद्या की हुई होती है और तो उसको लगातार भी करना पड़ सकता है प्रतिदिन। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि मंत्र के अंदर पावर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और वो पावर कब आएगी, जब आप उसका जाप करेंगे अच्छे से। तो देखिए, ये मंत्र मैंने आपको बताया 64 योगिनी 52 भैरव का ये शक्तिशाली सावर मंत्र है और ये सावर मंत्र बहुत ही ज्यादा तीव्र भी है, शक्तिशाली भी है, चमत्कारी भी है। आप स्वयं देख लेना, इसकी देख लेना आप कि ये क्या क्या कमाल करता है। और मैंने ये भी बता दिया है कि ये आप किसी भी परिस्थिति में इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे किसी को कोई भी परेशानी हो। आप संकल्प ले लीजिए बस। अब संकल्प कैसे लेना है, थोड़ा सा जल हाथ पे लेकर के और संकल्प कर लीजिए कि भाई इस व्याधि से निवारण के लिए मैं ये मंत्र जाप या हवन या साधना कर रहा हूं बस। और जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होता जाएगा, जहां पर आप सिद्ध करोगे ना, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।